हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हमारा डायरिया से रिलेटेड रहेगा। डायरिया भी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जितने भी 5 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनमें डायरिया बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो डायरिया से क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं या फिर इसके क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं या क्या कारण की वजह से हो रहा है। तो आज डिस्कशन हम डायरिया पे करते हैं। डायरिया का अगर बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो डायरिया क्या होता है। डायरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग्स flowing through it is the second leading cause of death in children under 5 years of age। ये बोल रहा है, इसका मतलब है कि जो डायरिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और इसका जो सेकेंडरी कॉज है डेथ का, मतलब इंडिया में डेथ का, अगर बच्चों की डेथ हो रही है तो उसका सेकेंडरी कारण बन रहा है मोस्टली जो 5 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, डेथ इन चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू WHO डायरिया इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज स्टूल्स पर डे और पासिंग्स मोर स्टूल्स देन नॉर्मल फॉर द एज। इस एज में जो 0 से 5 ईयर्स की एज है इसमें डायरिया, अगर अकॉर्डिंग टू WHO के देखा जाए, बोला जाए तो जो स्टूल पास आउट हो रहा है वो 3 टाइम्स या 3 से ज़्यादा टाइम्स स्टूल पर डे पास आउट हो रहा है। जितना नॉर्मल अगर बच्चा कर रहा है कि जैसे 2 बार सुबह शाम जा रहा है तो 2 बार की बजाय वो 6 बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, या फिर परसिस्टेंट डायरिया की कंडीशन बनी हुई है तो उस कंडीशन को हम डायरिया कहेंगे। अगर लूज मोशन की अगर वो बनी हुई है प्रॉपरली तो उस कंडीशन को हम डायरिया कहेंगे। अब इसको क्लासिफिकेशन अगर इसका देख लें तो कितने टाइप का डायरिया होता है। तो वन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो एक एक्यूट डायरिया होता है, एक क्रॉनिक डायरिया होता है। जो एक्यूट डायरिया होता है वो क्या होता है कि 2 वीक से, अगर मतलब इसमें क्या है कि लेस देन 2 वीक तक डायरिया लगातार देखने को मिल रहा है या 7 दिन से 14 दिन के बीच में मिल रहा है। वहीं अगर क्रॉनिक की बात कर लें तो क्रॉनिक का हो जाता है मोर देन 2 वीक्स, 14 दिन से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है तो वो क्रॉनिक कंडीशन में चला जाएगा। एक होता है एक्यूट डायरिया, एक होता है क्रॉनिक डायरिया। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर क्लिनिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक होता है एक्यूट वाटरी डायरिया। एक तो एक्यूट का मतलब जल्दी हो रहा है, वाटरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी की तरह जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूट ब्लड डायरिया, एक वाटरी हो रहा है, पानी की तरह जा रहा है, वहीं एक ब्लडी डायरिया हो रहा है। ब्लड के मतलब जो स्टूल पास आउट कर रहा है बच्चा, उस स्टूल में ब्लड आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट ब्लड डायरिया। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, अगर फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट वन होता है सेक्रेटरी डायरिया। सीक्रेटरी डायरिया का मतलब है कि एक्टिवली सीक्रेटरी, मतलब सीक्रेट हो रहा है, एक्टिवली मतलब बहुत जल्दी सीक्रेट हो रहा है, बाटर सीक्रेट हो रहा है बहुत जल्दी एक्टिवली, तो उसको कहते हैं सीक्रेटरी डायरिया। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायरिया, अगर किसी मेडिसिन वगैरह की वजह से हुआ है। या नेक्स्ट एक्जुडेटिक डायरिया, एक्जुडेटिव का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को लैक्टोलोज वगैरह दिया है तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट मोटिलिटी रिलेटेड, मतलब मोटिलिटी रिलेटेड का मतलब है कि अगर किसी का मूवमेंट्स जो फ्लटस ज़्यादा हो रहा है, मूवमेंट्स मतलब उसका इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी डायरिया होने का चांस रहता है। नेक्स्ट अगर इन्फ्लामेटरी डायरिया का मतलब है कि अगर कॉलोन में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है या सूजन वगैरह आ गई है तो उस कंडीशन में भी डायरिया देखने को मिलता है। अब यहाँ हम बात करते हैं इटियोलॉजी मतलब किस किस कारणवश हो सकता है, किस कारण से डायरिया हो रहा है। ठीक है, द कॉजेज ऑफ डायरिया आर एज फॉलोज, इन्फेक्शंस, ड्रग, डाइटरी कॉजेज, सर्जिकल कंडीशंस एंड मिसलेनियस कॉजेज। इसका मतलब है कि अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो रहा है, इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे इकोलाई हो गया या फिर सिगेला हो गया, साल्मोनेला हो गया। इन साल्मोनेला टाइफी की वजह से भी डायरिया हो सकता है। ये किसकी वजह, ये कौन है, इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है तो।
नेक्स्ट अगर ड्रग की बात करें तो एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक ड्रग है उसकी वजह से भी डायरिया देखने को मिलता है, या फिर लैक्टोडेटिव होती है जो लैक्टोलोज वगैरह होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर डाइटरी कॉजेज। डाइटरी कॉजेज का मतलब है कि अगर डाइट में अगर बच्चे को अगर हम फाइबर डाइट ज़्यादा दे रहे हैं, अगर ज़्यादा फाइबर डाइट दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट सर्जिकल कंडीशन। सर्जिकल, अगर किसी पेशेंट की या बच्चे की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद डायरिया की कंडीशन, अगर कोई भी अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी डायरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट मिसलनेनियस मतलब कॉजेज हो सकता है। अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स या असेसमेंट की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम देख सकते हैं। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स में देखिए, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायरिया डिपेंडेड ऑन सीवियरिटी। अब ये सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट वन आता है माइल्ड डायरिया, सेकंड आता है मॉडरेट डायरिया, थर्ड आता है सीवियर डायरिया। और जो माइल्ड डायरिया है, माइल्ड डायरिया का मतलब है 2 से 5 लूज स्टूल पर डे होगा। तो मतलब बच्चा 1-2 बार जा रहा है, 2 से 5 बार अगर जा रहा है 24 घंटे में तो माइल्ड के अंदर कंसीडर करेंगे। और अगर मॉडरेट की बात करें तो या तो 10 बार जा रहा है या 10 से ज़्यादा बार जा रहा है, 10 और मोर लूज स्टूल्स पर डे। अगर 10 बार या 10 से ज़्यादा जा रहा है तो उसको मॉडरेट में काउंट करेंगे। वहीं अगर सीवियर डायरिया की बात करें तो सीवियर डायरिया होगा 100 लूज स्टूल्स विद इन 24 आवर्स। अगर कोई बच्चा 100 बार मतलब 50 से 100 तक अगर वो बार बार जा रहा है, बार बार चला जा रहा है, मतलब एकदम बाटरी लूज मोशन हो रहा है और बार बार जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम करेंगे सीवियरिटी के अंदर जा रहा है। अच्छा इसके है ना जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं डिहाइड्रेशन के, क्योंकि जब उसको इतना सारा डायरिया हो चुका है तो बच्चे में जो साइन सिम्टम्स मोस्टली डिहाइड्रेशन के देखने को मिलेंगे। अब डिहाइड्रेशन साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर किसी बच्चे का अगर डिहाइड्रेशन लेवल चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे। आस्क डायरिया, अगर लेस देन 4 लूज स्टूल्स पर डे, अगर 4 बार स्टूल जा रहा है या फिर 3 बार जा रहा है बच्चा, तो वो किस में माइल्ड डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, अगर 4 से 10 बार जा रहा है लूज मोशन के लिए तो वो किस में कंसीडर करेंगे, वो मॉडरेट में करेंगे। अगर वहीं मोर देन 10 स्टूल्स तो मोर देन 10 लूज स्टूल्स पर डे, अगर 10 से ज़्यादा बार अगर कोई बच्चा लूज मोशन के लिए जा रहा है तो उसे सीवियर डिहाइड्रेशन में कंसीडर करेंगे। वहीं अगर वॉमिटिंग की बात करें तो अगर वॉमिटिंग की नॉन और स्मॉल अमाउंट, या तो वॉमिटिंग हो नहीं रही है या फिर स्मॉल बहुत हल्की मात्रा में हो रही है, एक बार स्मॉल मतलब वॉमिटिंग हुआ या थोड़ा बहुत अगर वॉमिट महसूस हो रहा है तो इसको माइल्ड डिहाइड्रेशन में कंसीडर करेंगे। या मॉडरेट में भी सेम एज यही रहेगा कि या तो स्मॉल अमाउंट है या फिर वॉमिटिंग नहीं हो रही है। अगर वेरी फ्रिक्वेंटली, अगर बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो वो सीवियरिटी की तरफ जाएगा कि वो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट थर्स्ट, अगर प्यास मोर देन नॉर्मल, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है या नॉर्मल भी, नॉर्मल प्यास लग रही है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा लग रही है, या फिर मॉडरेट की बात करें तो नॉर्मल भी हो सकती है या नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। अनेबल टू ड्रिंक, अगर कोई बच्चा पानी पीने में अनेबल है, वो पानी पी ही नहीं पा रहा है, मतलब उसको इतना सारा प्यास लगी चली जा रही है, वो पानी पी रहा है लेकिन पी नहीं पा रहा है, अनेबल टू ड्रिंक। तो अनेबल टू ड्रिंक का मतलब कुछ पी नहीं पा रहा है तो वो सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा। यूरिन नॉर्मल माइल्ड में जाएगा। स्मॉल अमाउंट डार्क, अगर स्मॉल अमाउंट आ रहा है, स्मॉल आ रहा है उसको यूरिन और डार्क कलर का आ रहा है तो वो मॉडरेट में जाएगा। वहीं अगर बात करें उसमें क्या कहते हैं सीवियरिटी के अंदर, तो नो यूरिन फॉर 6 आवर्स, अगर 6 घंटे तक किसी बच्चे को यूरिन पास आउट हो ही नहीं रहा है तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन में कंसिडर करेंगे। वहीं लुक या कंडीशंस देखा जाए तो बॉडी इज़ वेल अलर्ट, मतलब उसकी जो बॉडी है वो वेल एकदम अलर्ट मूड में रहेगी, एकदम ठीक ठाक दिखेगा। नेक्स्ट अगर मॉडरेट देखें तो अनवेल स्लीपी और इरिटेबल। अनवेल का मतलब होता है कि अस्वस्थ हो सकता है, या फिर स्लीप नींद में रहेगा, या फिर इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर, तो वो किस में मॉडरेट में चला जाएगा। वेरी स्लीपी एंड अनकॉन्शियस, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है या फिर अनकॉन्शियस हो रहा है
तो उसको किस में कंसीडर करेंगे, उसको सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो चुकी है, उसको सीवियर डिहाइड्रेशन में कंसीडर करेंगे। वहीं अगर टीयर की बात करें, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो टीयर उसका प्रेजेंट रहेगा, मॉडरेट में एब्सेंट रहेगा और सीवियर में भी एब्सेंट रहेगा। अगर आइज़ की बात करें तो उसमें माइल्ड में नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट में सनकन आई रहेगा, अंदर को हल्का धसा हुआ रहेगा। अगर सीवियरिटी की बात करें तो वेरी सनकन आइज देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर को धसी हुई आइज देखने को मिलेगा। अगर माउथ देखा जाए तो वेट माइल्ड में माउथ एकदम गीला रहेगा। उसके बाद अगर मॉडरेट में बात करें तो ड्राई हो जाएगा। अगर वहीं सीवियरिटी में बात करें तो वेरी ड्राई हो जाएगा, एकदम मुँह सूख चुका होगा। ठीक है। अब ब्रीथिंग की बात करें तो अगर माइल्ड में बोलें तो नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, ब्रीथिंग जो हम सांस ले रहे हैं वो नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। अगर उसमें क्या कहते हैं मॉडरेट में जाएँ तो फास्टर देन नॉर्मल, नॉर्मल से हल्की सी फास्ट हो जाएगी ब्रीथिंग, नॉर्मल से हल्की सी फास्ट हो जाएगी। अगर सीवियरिटी की बात करें तो फास्ट मतलब वेरी फास्ट एंड डीप, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और गहरी गहरी सांस लेने लगेगा बच्चा, वो किसकी तरफ चला जाएगा, सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा। अगर वो सीवियर डिहाइड्रेशन में है तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी ब्रीथिंग और वेरी डीप हो जाएगी, गहरी गहरी सांस लेने लगेगा, मतलब एकदम गहरी गहरी सांस ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर फील स्किन्स की बात करें तो गॉइस बैक क्विकली, गॉइस बैक क्विकली का मतलब है अगर हमने किसी का स्किन पिंच किया, पिंच करने के बाद छोड़ा, एकदम नॉर्मल स्थिति में गया, एकदम वेरी क्विकली चला गया नॉर्मल स्थिति में। वही गॉइस बैक स्लोली, अगर मॉडरेट की बात करें तो हमने स्किन को पंच किया, छोड़ा, वो बहुत स्लोली अपनी नॉर्मल पोजीशन में जा रहा है। वहीं अगर सीवियरिटी की बात करें तो सीवियरिटी गॉइस बैक वेरी स्लोली, इससे भी बहुत स्लोली कंडीशन हो जाएगी। ऐसे पंच किया और बहुत स्लोली जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में स्लोली जा रहा है, तो उस कंडीशन को किस में कंसीडर करेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट अगर पल्स की बात करें, माइल्ड में नॉर्मल पल्स मिलेगी, उसमें फास्टर देन नॉर्मल, मतलब मॉडरेट में नॉर्मल से हल्की फास्ट होगी। और अगर सीवियरिटी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई पल्स देखने को मिलेगी। अब इसके डायग्नोस्टिक की हम बात करते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या क्या करेंगे डायरिया की कंडीशन में। अगर कोई बच्चा डायरिया का आया हुआ है तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या क्या करेंगे। डायग्नोस्टिक हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें हिस्ट्री मतलब उसका हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है कि कब से डायरिया हो रहा है, क्या खाया था आपने या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सब कुछ उसकी हिस्ट्री लेनी है। कहीं खाने पीने में कुछ गलत तो नहीं दिया जा रहा है या फाइबर डाइट ज़्यादा या ऑयली वगैरह दिया जा रहा है, तो वो सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे या फिर स्टूल कल्चर कराना है या फिर ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराना है और सीबीसी वगैरह करा के देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट की बात करें, इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है डायरिया का, तो डायरिया के मैनेजमेंट ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन फोकस्ड ऑन। जो डायरिया का मैनेजमेंट होता है वो मेन फोकस डिहाइड्रेशन पे होता है, क्योंकि डायरिया बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। तो जो हमारा मेन फोकस्ड है, मेन फोकस बच्चे के डिहाइड्रेशन पे है कि बच्चा कहीं डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा है। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लो, अगर बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है तो उसको फ्लो से रिप्लेसमेंट करना है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग्स, जो भी टेली कंसल्टेशन या डॉक्टर्स ने जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया है वो ड्रग्स प्रोवाइड कराना है, मतलब जो भी ड्रग्स है। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, न्यूट्रिशन ना तो ज़्यादा हाई फाइबर डाइट देना है ना लो फाइबर डाइट देना है। अगर हाई दोगे तो उसको डायरिया हो जाएगा, लो दोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उसका जो डाइट है वो मेंटेन करके रखना है, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना मेंटेन डाइट देना है। एजुकेट द मदर्स रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मदर्स को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। जो डायरिया के लिए मतलब मदर्स को बोलना है कि क्या खिलाना है, इसको कितना पानी देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है या फिर ORS वगैरह दिलाना है, ये सारा एजुकेट किसको करना है, जितना भी मेडिसिन टाइम टू टाइम खिलाने का या फिर ORS वगैरह किस तरह से देना है, ये सब कुछ मदर को एजुकेट करना है। यहाँ डायरिया सुपरफिशियली कंप्लीट होता है। इन क्लास के लायक इतना ही पूछा जाएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखिए। बाकी थैंक यू।